हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है से मैट्रिक हो, इंटर हो या कंपटीशन हो, सभी में ये क्वेश्चन जो है से बहुत मान्य लेवल है, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। आज का विषय केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे तो 10th का हो, 12th का हो, कंपटीशन का हो। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका, कौन सा परिवर्तन होता है? परिवर्तन दो प्रकार के हम बताए पिछला वीडियो में। तो पहला एक परिवर्तन बताए भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो जो लोहे पर जंग लगता है वो कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है। यानी लोहे पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन, हवा के संपर्क में रहेगा तो लगेगा, और उसमें हल्का हल्का पानी की मात्रा रहेगा तो लगेगा, यानी नमी की मात्रा रहेगा तब लगेगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। अगर लोहा में जंग लग गया तो लोहे का भार बढ़ जाता है। याद रखना है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन आएगा कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार तो बढ़ जाता है। यहाँ क्वेश्चन आएगा, लोहे पर जंग किसकी कैसे लगती है? तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है। इससे पूछेगा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। उम्र जो है से लोहा कमजोर हो जाता है, यानी उम्र उसका घट जाता है। उम्र जो है से घट जाता है, आयु उसकी घट जाती है। लोहे पर जंग से बचाने के लिए, अब उसका उपाय क्या है बचाने के लिए? तो उस पर जस्ता का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। लोहे पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जो जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिल रहेगा तो उसमें बता देना है, जस्तीकरण कहते हैं। या इंग्लिश में बोलेगा तो गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसे हिंदी में जस्तीकरण कहा जाता है। लकड़ी पर कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 का लेपन किया जाता है। लकड़ी में भी जंग लग जाता है, समझ में आया? सॉरी, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है लकड़ी में। देखेगा तो कीड़ा मकोड़ा लग करके लकड़ी को बिछा देता है, सड़ा देता है लकड़ी को। तो उससे बचाने के लिए ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? जिंक क्लोराइड। इसका सूत्र होता है ZnCl2। इसका लेपन अगर कर देंगे तो लकड़ी पर कीड़े मकोड़े लगने से बच सकता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ध्यान देना, धान में खैरा रोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, धान में खैरा रोग कैसे होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो है हमें पढ़ना है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। अरे समझो, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता। यानी तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसे तोड़ नहीं सकते और एक तोड़ करके अलग पदार्थ में नहीं मिलाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व को जो सूक्ष्मतम सबसे छोटी कणों को परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यौगिक के सबसे छोटा कण को अणु बोलते हैं। ध्यान में रखना, अणु और परमाणु में तत्व के सबसे छोटे कण को, सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तत्व जो है से 3 प्रकार की होती है। तत्व कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहते हैं? तो धातु को हम आगे डिटेल बताएंगे। सबसे इसके पहले हम जो बता रहे हैं, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो मैग्नीज होता है। कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीज। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम देखो बताया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। कैल्शियम जो है से धातु हो गया, और ये सब जो है से अधातु हो गया। आगे समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक।